आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पिपरा कोठी प्रखंड के वाटगंज में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के लिए अधिकृत भूमि को वापस करने की मांग को लेकर शुक्रवार को किसान महासभा का आयोजन किया गया। राजद सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में सैकड़ों किसान, महिलाएं और स्थानीय ग्रामीण तख्तियां लेकर शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि एक सप्ताह के भीतर उनकी जमीन की जमाबंदी अचानक रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा कि जब इस संबंध में एडीएम से रिपोर्ट मांगी गई तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इससे किसानों में प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है। सभा समाप्त होने के बाद सांसद सुधाकर सिंह ट्रैक्टर लेकर विवादित जमीन पर पहुंचे और प्रतीकात्मक रूप से खेत की जुताई की। उनके साथ कई किसान भी ट्रैक्टर लेकर खेत में उतर गए। इस दौरान राजद नेता शाश्वत गौतम ने जेसीबी से बनाए गए रास्तों को कटवा कर हटवा दिया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में किसानों की जमीन जबरन हड़पने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन पिपरा कोठी से निकलकर पटना और दिल्ली तक पहुंचेगा। सांसद ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता किसानों के हित की आवाज नहीं उठाएंगे, उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई न्यायालय का फैसला के बिना सरकार को लगता है कि उसको जमीन उसकी है तो न्यायालय में जाना होगा। ये जमीन हमारा कब्जा कर रहे हैं तो हमारा खेत है, हम वापस अपना जोत करके इसमें खेती करेंगे। ये हमारी जमीन है, इसलिए इस जमीन को हम लोग जोत रहे हैं। कहाँ तक आंदोलन पहुँचेगा? ये आंदोलन पटना तक भी जाएगा, ये आंदोलन दिल्ली तक भी जाएगा। लेकिन सरकार कर रही है कि वो जायज की है और सरकार का ये जायज है और किसान का राह जायज है, तो फैसला कौन करेगा? फैसला न्यायपालिका करेगी। वो न्यायपालिका जाए, हमारी जमीन है, हमारे 100 साल अंग्रेजों के जमाने से है। ये तो बिहार की सरकार 47 में बनी है। हमको से उस जमाने में भी किसानों के हाथ में था जमीन। आज कैसे आप इसको वापस ले सकते हो? जमाबंदी रद्द कर दिया गया। जमाबंदी रद्द करने का अधिकार नहीं है ना। बहुत साफ कानून लिखा है कि 60 साल पुरानी कोई भी अगर हमारा दखल है उसकी जमाबंदी नहीं तोड़ी जा सकती, यही कानून में लिखा है। ये किसान का आंदोलन कितना बड़ा रूप ले सकता है? अगर बड़ा रूप लेगा। ये चंपारण की धरती, निरहा आंदोलन याद करिए। महात्मा गांधी जब आए थे यहाँ पर निरहा किसानों के पीड़ा को खिलाफ लड़ने के लिए, तो किसी को नहीं मालूम था कि इससे ब्रिटिश हुकूमत सत्ता उखड़ जाएगी और देश से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। फिर पुनः चंपारण की धरती पर जो बिहार की सरकार और देश की सरकार ने किसानों की जमीन छीनने का जो षड्यंत्र रचा है, यह आंदोलन देश स्तर पे जाएगा। नया कानून कर रहे हैं। विरोध दिखाना ही है। एक संदेश है कि हमारी जमीन है, किसानों की जमीन है। नया कानून जो लाया गया है भूमि अधिग्रहण को लेकर के, वो क्या कहेंगे उसको लेकर? सम्राट सरकार में नया कानून जो लाया गया भूमि अधिग्रहण को लेकर के, बिहार की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून के विरुद्ध जाती क्रय नीति जो देश की सरकार में बैठे हैं लोग, जो भी उनके समर्थक, वो हर जगह लूट रहे हैं जमीनों को। ये लूटने का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जहाँ भी लूट होगी, केवल चंपारण की बात नहीं, अभी बांका में भी 1200 एकड़ कब्जा करना चाहते हैं और 12 शहर बसाने के लिए 5 लाख एकड़ जो करना चाहते हैं, वो हर जगह हमारा विरोध है। हर जगह हम लोग रहेंगे। नया नीति जो लाया गया बिहार में जमीन को, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे पटना में, और हम उस नीति के खिलाफ हम लाखों किसान हम पटना आएंगे और इसको लड़ाई को लड़ेंगे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।